नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। आप देख रहे हैं स्टार टुडे समाचार। दरअसल आपको बता दें कि खबर जनपद कानपुर नगर से है, जहां बेगमपुरवा में दबंग सूदखोरों का आतंक युवक को खींचकर उठा ले गए, मारपीट कर 2000 छीनकर भाग दिया। बाबूपुरवा थाना क्षेत्र सूदखोरों ब्याजखोरों दबंगों का आतंक जारी है। दबंगों सूदखोरों के आगे पुलिस भी खामोश नजर आ रही है। सूत्र बताते हैं कि दबंगों का क्षेत्रीय पुलिस से मिली भगत होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं पीड़ित का आरोप है कि जिस समय घटना घटी हुई, दबंगों ने खुद चौकी इंचार्ज मजीद अहमद खान को फोन कर रहे थे कि आप लिए व्यवस्था हो जाएगी। पीड़ित का कहना है कि मुझे चोरी के आरोप में जेल भिजवा देने की दरोगा जी से दबंगों ने साजिश रची थी। जब पीड़ित ने दबंगों का पैर पकड़कर अपनी जान की सलामती के लिए हाथ पैर जोड़ रहा था, तो दबंग शकील, उसकी बहन नज्जो पुत्री स्वर्गीय शहीद बगर निवासिनी बेगमपुरवा थाना बाबूपुरवा ने उसकी जेब से 2000 रुपये जबरन निकाल लिया और कहा कि कल तक 23,000 रुपये और चाहिए, नहीं तो हाथ पैर तोड़कर बेगमपुरवा चौकी के दरोगा जी से चोरी के झूठे मुकदमे में जेल भिजवा देने की धमकी दिया। पीड़ित मंसूर अहमद बेगमपुरवा का आरोप है कि दबंगों की क्षेत्रीय पुलिस चौकी में दबदबा बरकरार है। इसी कारण दबंग पीड़ितों को 10% ब्याज पर रुपया देते हैं और वसूलते हैं 40% के हिसाब से। ना कोई लाइसेंस, ना कोई आदेश। पुलिस के संरक्षण में दबंगों का अत्याचार जारी है। मुख्यमंत्री को संबोधित प्रार्थना पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है। मीडिया से बात करते हुए पीड़ित ने कहा कि थाना हो या चौकी हो, दबंगों के आगे कोई सुनवाई नहीं होती है। इसी कारण न थाने जा सकता हूं और न ही चौकी। पीड़ित ने कहा कि मीडिया के माध्यम से मेरी फरियाद मुख्यमंत्री से लेकर पुलिस अधिकारियों तक पहुंचा दी जाए, जिससे दबंगों से मेरा पीछा छूट जाए। कैमरामैन शाहनवाज मंसूरी के साथ उत्तर प्रदेश हेड इंचार्ज विष्णु ठाकुर की रिपोर्ट। आपका क्या नाम है? मंसूर आलम। क्या मामला है? मामला 10,000 रुपये का। मैंने शकील से 10,000 रुपये ब्याज पे लिया था। उन्होंने 10% बताया था मुझको। उसके बाद मैंने 3 साल उसका ब्याज भरा। ब्याज भरने के बाद मैंने 10,000 रुपये भी दे दिया। फिर मैंने कहा कि भाई मेरा हो गया, मेरा नाम हटाओ रजिस्टर से। तो उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारा कहाँ हुआ हिसाब किताब, वो तो ब्याज में चला गया। इनके पास कोई रजिस्ट्रेशन है? रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं ना, वो खाली एक रजिस्टर रखे हो, KGF 4 का पर्चा चिपकाए हैं। तो वो कहते हैं कि तुम्हारा ऐसे 3 साल का हो रहा 3 लाख रुपए। मैं 10% पे नहीं, मैं 40% पे पैसा देता हूँ। और फिर उसके बाद हमको ले गए घर पे, घसीट के बंद करके हमको बहुत मारिन। मारने के बाद गर्दन पे लात धर के बाल खींचिन, सरिया दिखा रहे, सरिया गरम करके हमको डरा धमका रहे, चापड़ में धार लगा रहे हैं। मारने पीटने के बाद उन्होंने मुंह धुलवाया हमसे जबरन। और फिर उसके बाद हमारी एक वीडियो बनाई, हमसे कहलवाइन कहो 23,000 रुपये है। 23,000 रुपये बोला हमने। फिर उसके बाद मतलब अपनी जान बचाने के लिए 23,000 बोला। उसके बाद उन्होंने साइन करवाया, उसकी वीडियो बनाया जबरन। उसके बाद हमको छोड़ दिया वीडियो बनाने के बाद। फिर हम चले गए हैदराबाद। मैं कल आया हूँ 13 तारीख को, शाम 7 बजे यहाँ उतरा हूँ कानपुर। फिर उसके बाद आज 14 तारीख को मैं निकला। रात में देर हो गई थी, आराम करने लगा, तो सुबह निकला। मैं दिन भर टहला घूमा। रात को अभी 8:30 बजे स्कॉलर रोड के पास हमको शकील ने पकड़ा। शकील ने पकड़ के तमाचा मारा। उसके बाद पकड़ के नज्जो को फोन मिलाया। नज्जो हमको घसीट के ले गई वहां से। नज्जो ने हमको मारते हुए घसीटते हुए ले गई वहां से। मेरे जेब से पैसा निकाला गया 2,000 रुपये। वहां पर लूट करी गई मेरे साथ। कितने निकाला था जेब से? नज्जो ने। और इसकी शिकायत आपने थाने चौकी में करी? जी, मैंने ऑनलाइन शिकायत हर जगह कर दी है, ट्विटर पे भी कर दिया है, और वो RGRS भी कर दिया है। आप कानपुर के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से, जी, कानपुर पुलिस कमिश्नर साहब से क्या मांग करते हैं? हम बस इतना ही चाहते हैं कि इन लोग से हमें छुटकारा दिला दे। ये दबंगे ही लोग हमको बहुत जीने नहीं दे रहे, क्योंकि हम जहाँ से भी आते हैं ये लोग पकड़ पकड़ के मारते हैं। हम ही नहीं, हमारी जगह पे और भी लोग हैं जिनको हम जानते नहीं ना। आए दिन देखते किसी ना किसी को मारा पीटा करते हैं। थाने चौकी में इनका पैसा बंधा हुआ है, क्योंकि जब मुझको मारते हुए ले गए थे तो वहां पर माजिद के पास, बाबूपुरवा बेगमपुरवा चौकी इंचार्ज के पास फोन करा, माजिद के पास। और वो हमको कहते हैं कि अगर तुम कहीं जाओगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा पैसा जाता है वहाँ, वो तुम्हारी सुनवाई नहीं करेंगे।